केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय व निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस बैठक में नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा, उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने व समयबद्ध तरीके से पूरा करने के साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों के लिए और ज्यादा रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा हो, इसके लिए उचित कदम उठाने के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दम भरते हुए वर्ष 2014 में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में भाजपा के सफल होने की बात कही। वहीं कांगड़ा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर लगाम लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपना समर्थन देते हुए लोकसभा भेजा है और वर्ष 2014 से अब तक बिलासपुर को कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिन्हें देखते हुए इस बार भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता उन्हें जीतकर 5वीं बार लोकसभा भेजेगी। माहौल बहुत अच्छा है। कल राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो राजस्थान की भ्रष्टाचार और युवाओं को भेदभाव और झूठे वायदे करने वाली ऐसी सरकार से मुक्ति मिलेगी और राजस्थान में फिर एक बार कमल खिलेगा। वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी लहर एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जहां पे भाजपा की सरकारें बनेंगी। 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत किसी सरकार को मिला। 2019 में 14 का रिकॉर्ड टूटा, 24 में 19 का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। फिर से भाजपा की सरकार बनने की तैयारी। बिलासपुर का उदाहरण देता हूँ। जब मैं सांसद बना, बिलासपुर में कुछ नहीं था जी। उससे पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मैंने सांसद बनने के बाद यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, एम्स 1700 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाया, 4 लेन हाईवे बनवाया, रेलवे लाइन बनवा रहे हैं, खेलों का स्टेडियम यहाँ पे बनाए, एक नहीं अनेकों सुविधाएं यहाँ पर दी, क्रिकेट स्टेडियम से लेकर एथलेटिक ट्रैक तक, और ऐसे ही बहुत सारी अन्य परियोजनाएं, हज़ारों करोड़ की तो सड़कें मंजूर करा दी। जो 4 लेन मंजूर करवाया है, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मटौर, ये है। फिर हमीरपुर से बिलासपुर तक की सड़क को 300 करोड़ रुपए में चौड़ा करवाया। ये नहीं था कुछ भी पहले, अभी हुआ है। तो मुझे तो लोगों ने इतना प्यार दिया, मैंने इतना काम किया, अब लोग फिर प्यार देंगे, मैं फिर चुनाव जीतूंगा उनके आशीर्वाद से। 2027 का ही उसका था, क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड के समय गया है, 2025 तक उसका जो पहला चरण है, 2 स्टेशन उसमें वो खुलेंगे और 2026-27 तक बिलासपुर में ट्रेन पहुंचेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हैं और अब ईडी ने उनकी संपत्ति को भी जब्त किया है, जो अपने आप में दिखाता है कि हज़ारों करोड़ रुपए की लूट कैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ये बड़ा घोटाला किया। और एक नहीं, इसके अनेकों उदाहरण हैं। कैसे राज्यों की सरकारों के लाभ भी उठाए, हज़ारों करोड़ की संपत्तियां बनाई, और अब जब उसको जब्त किया गया है तो कांग्रेस तड़प रही है क्योंकि कार्रवाई हुई है। जब जिसका दिल करे उसकी माइनिंग बंद कर दो, किसी की ऑन कर दो। जनता को जानने का हक है कि आखिरकार पिछले कई महीनों में जो 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा रेत, बजरी, बालू के दाम हो गए। एक और टैक्स बढ़ाए इन्होंने तेल के, दूसरी तरफ रेता, बजरी के दाम बढ़ा दिए। तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जनता दुख की स्थिति में है। हम भी चाहते हैं कि रेलवे लाइन जल्दी बने और इसीलिए जो केंद्र सरकार का पैसा जो आया भी, उसी को जो जमीन अधिग्रहण पे खर्च होना था और राज्य की सरकार को करना था। काम ना रुके इसलिए केंद्र की एजेंसी ने वो भी खर्च कर दिया, लेकिन अभी भी 1800 करोड़ रुपया बकाया है राज्य की सरकार का केंद्र के इस प्रोजेक्ट के प्रति, और 1800 करोड़ रुपया बकाया है। ऐसी स्थिति के चलते केंद्र सरकार ने वापस याद करवाया कि पैसे की भुगतान हो।
ताकि काम को आगे बढ़ा सकें। मेरा भी राज्य की सरकार से अनुरोध है कि 1800 करोड़ रुपया जल्द भुगतान करें ताकि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम ना रुके और आगे भी बढ़ाने के लिए जो आगे ज़मीन अधिग्रहण करना है भानुपल्ली से बेरी तक वाला, उसमें भी ज़मीन अधिग्रहण को तीव्र गति से बढ़ाएं। तो सॉफ्ट लॉन्च करनी तो इसीलिए की जाती है कि ट्रैफिक जब चलता है तो देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। कहीं पीछे से स्पीड तेज़ है, कहीं आपको रोक लग रही है तो स्पीड स्लो हो रही है, वहाँ पे क्या सुधार करना है। तो सारी ही बातों को ध्यान में रखते हुए जो जो इसमें और आवश्यकताएं हैं, एडिशनल टनल की हो या कहीं पे किसी और रोड से जोड़ने की, एडजॉइनिंग सड़कों को, वो भी सारे निर्णय किए गए हैं।